नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में और एडिटर नदाए किसान। नाजरीन, आज की जो वीडियो है शुगर मिलों और गन्ने के काश्तकारों पर है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप शुगर के काश्तकार हैं, नहीं फिर भी देखना चाहिए कि कौन किसानों को किस तरह लूट रहा है। इस बात को शुरू करने से पहले अगर मैं अयूब खान दौर की हुकूमत की बात करूँ, तो वहाँ पर जब कुछ तबकों ने उनको हक सच बात कहने की जुर्रत की और वो बड़े-बड़े ज़मींदार थे। ज़िया-उल-हक की दौर हुकूमत में ये जायज़ा लिया गया कि इस तबके को कैसे कंट्रोल किया जाए ज़मींदारों को, तो फिर ये एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि वर्ल्ड बैंक और IMF से एड आई कि शुगर मिलें और गाँव से, देहातों से ख़वातीन को से दूध लेकर शहरों तक पहुँचाया जाए, इनकी मईशत को मजबूत किया जाए। वो जो शुगर मिलें बनी, बहुत सारे लोगों ने कर्ज़ बंद भी हुई, कर्ज़े लिए, सूद भी माफ़ कराया और बाज़ मिलों ने, लोगों ने वो असल कर रकम भी माफ़ करवा ली। इस तरह वो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। लेकिन वो फ़ेज़ आगे बढ़ा, उन कारोबारों में और लोग आए और आज बल्कि जब उस कारोबार में वो आए थे तो उसका नुक्ता नज़र ये था कि एक MPA और MNA के हल्का इंतखाब को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के ज़मींदारों को जो उनके मंजूर नज़र हो, उनसे पहले गन्ना ख़रीदा जाए, उनको वसाइल दिए जाए, उनको सहूलियत दी जाए और जो उनके मंजूर नज़र नहीं मुखालफ हों, उनको इस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि जब तक वो लाइन पर ना आएँ, जब तक वो सज़ा भुगतते रहें और वो कामयाब रहे। लेकिन आज वही तबका, वो शुगर मिल मालकान जो 89 के करीब शुगर मिलें पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान की सियासत पर काबज़ हो गए हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई कानून नहीं बनता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस तफ़सील में ज़रा देखिएगा कि आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में कुल 89 शुगर मिलें हैं और उसमें से जोराबाद शुगर मिल जो हमें विरासत में मिली थी पाकिस्तान के बाद, उसके बाद रानी ग्रुप है, हसीब विकास मिल है, शकरगंज ग्रुप मिल है, ज़रदार ओमनी ग्रुप है, नवाज शरीफ ग्रुप है और जहांगीर तरीन ग्रुप है। अच्छा, अब ये ग्रुप हैं जिन्होंने 89 के करीब मिलें बनाई हुई हैं और हकीकत में पाकिस्तान की मईशत पर काबज़ है। अच्छा, अब करते क्या हैं वो देखिएगा। पाकिस्तान में टोटल 45 से लेकर 50 लाख टन चीनी की कंजप्शन है, इतनी हमारे इस्तेमाल होती है, जबकि शुगर मिलें 60 से 70 लाख टन पैदा करती हैं। इट मीन्स कि हमारी 20 लाख टन शुगर ज़्यादा पैदा होती है। अब इसमें 65% जो टोटल पैदावार पंजाब देता है, 25 सिंध देता है और को 10 KPK देता है। इस तरह मिला के ये हमारी टोटल पैदावार है। ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है शुगर मिलों में, चीनी की पैदावार में। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा कहानी ट्विस्ट होती है, ज़रा इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि जब पैदावार 20 लाख टन ज़्यादा होगी और हर साल 20 लाख टन ज़्यादा पैदावार की जाती है, तो फिर यही तबका गवर्नमेंट के अदारों में खुद बैठा हुआ है, कानून साज़ी अदारों में खुद बैठा हुआ है, वहीं पर खुद फैसला करता है कि जी हमें इतनी सब्सिडी दी जाए। हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर चीनी का रेट कम है, हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए हमने सस्ती चीनी मतलब महंगी चीनी पैदा हुई है, हमने बाहर सस्ती है, हमें सब्सिडी दी जाए। तो फ़ी किलो 12 से 15 रुपए किलो सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी अरबों रुपए ली जाती है। अब इसमें होता क्या है, इजाज़त है कि जी 20 लाख टन ज़्यादा पैदा हुई है, लेकिन होता ये है अपना मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए एक तरफ से वो 20 लाख टन की बजाय 40 लाख टन एक्सपोर्ट करती जाती है। अब ज़रूरत यहाँ थी, यहाँ पैदावार फालतू 20 थी, 20 फालतू कर दी, यहाँ तो कमी हो गई। अब जब यहाँ कमी हुई तो फिर जो अपने एक मखसूस ग्रुप और मखसूस कार्टेल के ज़रिए ये शोर मचा दिया जाता है, वो जी चीनी तो शॉर्ट हो गई और किल्लत कर दी पैदा। तो वो जो 65 रुपए किलो चीनी मिल को पड़ती है, वही चीनी 85 से लेकर 105, 110 रुपए किलो तक जाती है। ये बाकायदा डिज़ाइन तय करदा मंसूबे के तहत होता है, ऐसे ही नहीं होता। और फिर यही लोग फिर शोर मचाते हैं, जी हम मारेंगे। अब यहाँ पर
जो सोचने वाली बात है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कंट्रोल कौन करे, यही है ना। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया शुगर के इंडस्ट्री के लिए, एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें ये तय किया गया कि हर शुगर मिल, जो 1950 का कानून है, शुगर केन एक्ट है, कि उसमें कि 10 नवंबर तक शुगर मिलों को चलाना चाहिए, वो चलाएगा। उसको पाबंद कर दिया गया। अगर वो 10 नवंबर को नहीं चलाएगा, उसको 50 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल के लिए कैद होगी। और फिर तारीख ने देखा कि मिलें चलीं, किसानों ने गन्ना सप्लाई किया और कटाई हुई, और फिर नवंबर में ही गंदम की काश्त हुई। फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस में ये तय किया कि कोई कटौती नहीं करेगा, जो कटौती करेगा उस पर पर्चा होगा, और नहीं कटौती हुई, वरना फार्मर से उसकी ट्रॉली का गन्ना पहुंचता था, वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था, गेट पर कह दिया जाता था इतनी कटौती होगी। अब वो ना आगे जा सकता, ना वो पीछे से आ सकता, वो मर रहा था। उसने कहा जो दिल करता है काट लो, आप काट लो, काट जाते थे। तो इसलिए ये कहा गया कटौती नहीं होगी, और नहीं हुई। ये कहा गया कि वो जो कागज़ का टुकड़ा आप फार्मर को देते हो CPR, उसको चेक का दर्जा दिया जाए, और चेक का दर्जा दिया गया। जो पैसे नहीं देगा उस पर पर्चा होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर ये आँखों ने भी देखा और कानों ने सुना भी कि ये सब कुछ हुआ। अब फिर ये कहा गया जो शुगर मिले किसानों के बाजपात नहीं अदा करते उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, और सख्ती से कार्रवाई करने के लिए केन कमिश्नर को बाख्तियार बनाया गया है। उसको ये अख्तियार दे दिया गया वो पर्चा करेगा, उसको अख्तियार दे दिया वो गिरफ्तार करेगा, उसको अख्तियार दे दिया गया वो मिल को कुर्की कर दे। और फिर आपने देखा, इस आँखों ने भी देखा, इस मौसम ने महसूस किया, और किसानों के चेहरे पर खुशियाँ आ गईं। अब के किसानों को पैसे भी मिले, उसको उसकी मैशियत भी मजबूत हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन इस माफिया को, इस कार्टेल को कैसे बर्दाश्त होता था, और नहीं हुआ। अब यहाँ पर है असल कहानी, असल बात वो ये है जो सोचने वाली और जो देखने वाली, जो तमाम पाकिस्तान के किसानों को इस बात पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है कि जिनको वो अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं, वही आपके मईशत पर अक्सर डाका डालने वाला है। असर आपको वही ज़िबा कर रहा है। आपने मुत्तहिद होना है इस पॉइंट पर कि हाँ, हमारा मौसम कौन है और हमें ज़िबा कौन कर रहा है, और हमें हमारी मईशत को ऊपर चाट कौन रहा है। वो ये तबका, ये कार्टेल, वो करते किस तरह, वो आपको बताइए आप। इस तबके ने 17 मई को पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर कानून राजा बशारत के साथ मिलकर वो MPA जो काफ के थे, वो MPA जो नून लीग के थे, वो MPA जो पीपल पार्टी के थे, वो MPA जो तहरीक इंसाफ थे, कोई फ़र्क न रहा, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक होए वाली बात है कि जनाब इन्होंने किया ये कि ये जाकर इन्होंने ये तय कर लिया कि जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, हम बहुत मजबूर हैं, हम बहुत मस्कीन हैं, हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है, हमें इस दफ़ा शुरू से ज़िबा किया गया है, हमें मज़ा नहीं आया। जनाब आला, हमें इस बात की इजाज़त दी जाए कि हम 10 नवंबर की बजाय हम शुगर मिले दिसंबर में जाकर चलाएं, ताकि हमें गन्ने का वज़न भी मतलब सुक्रोज़ ज़्यादा हो जाए, गन्ने का वज़न कम हो जाए, हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, और किसान जाए बाहर में, गंदम की पैदावार होती है, होए ना होए, हमें तो अरबों रुपये मिलेगा। तो जनाब वज़ीर आला पंजाब ने कहा, गवर्नर ने साइन कर दिया, जाओ यशी करो, क्या याद करोगे। फिर उन्होंने कहा जनाब हमें इस बात की भी इजाज़त दी जाए कि हम कटौतियाँ करते थे, हम फार्मर को तंग करते थे। उन्होंने कहा जाओ, इस बात की भी इजाज़त है, कोई कटौती पर तुम पर पर्चा नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा, इस तबके ने कहा कि जनाब हमें इस बात की इजाज़त दी जाए
कि हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं, 3 मिलें हैं, हमने 5 बनानी है, हमने 2 घर हैं, 5 घर हैं, बच्चे जवान हैं, 7 गाड़ियाँ और लेनी है। तो जनाब इस बात की भी इजाज़त दी जाए कि वो जो हमें पैसे बर वक़्त फार्मर को अदा करने पड़े थे, तो हमें ऐसा इजाज़त दी जाए कि हमें कम से कम 6-7 माह तो हमें इन पैसों की इजाज़त रखने की इजाज़त दी जाए, ताकि बैंक से हम खूब मुनाफ़ा कमाएँ और फिर 7 माह फिर बाद देखा जाएगा फार्मर को देने हैं कि नहीं देने, कोई ज़िंदा रहा तो उसको दे देंगे, ना हुआ तो फिर हम फिर सुना जब साहब रूटीन में चलते थे तो कहा गया कि जनाब जाओ, आपको इस बात की इजाज़त है, आप पैसे खाओ, आपको कोई पूछेगा नहीं है, शेर जंगल का बादशाह है, वो अंडे दे या बच्चे दे उसकी मर्ज़ी है, जाओ तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। फिर उस बात की भी उन्होंने इजाज़त मांगी कि जनाब हमें इस बात की इजाज़त दीजिए कि हमने जो वज़न में कटौती करते हैं, हम पर पर्चा होने का खदशात थे, जाओ कोई पर्चा नहीं करेगा, जाओ आप जो मर्ज़ी कटौती करो। तो जनाब फिर हमें इस बात की भी इजाज़त दी जाए कि वो जो सीपीआर का एक कागज़ का टुकड़ा था, जिसकी आज तक कागज़ के टुकड़े की हैसियत ज़्यादा नहीं थी, हमारा मुंशी जारी करता था, तो जनाब उसको चेक की दर्जा की शक्ल दे दी गई, जिसको पर्चा हो जाता है। तो जनाब हमें उससे भी आज़ाद किया जाए। तो उनको हुक्म मिला कि जाओ आप आज़ाद हो, आप पर वो चेक का दर्जा नहीं होगा, आपके मुंशी के कागज़ का वो टुकड़ा ही होगा, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। और उनको रखा, उन्होंने कहा जनाब हमें फिर इस बात की भी इजाज़त दी जाए कि हम इस मुल्क का बाख्तियार तबका है, हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने इस मुल्क को चलाने के लिए हमें बेपनाह वसाइल की ज़रूरत है, हमें बेपनाह सरमाए की ज़रूरत है। ये किसान की क्या हैसियत है, 4-4 एकड़ का मालिक है, मतलब थोड़े-थोड़े इनके पैसे होते हैं, तो आप हमें इनसे बचाया जाए, हमें इस बात की इजाज़त दी जाए कि हम मुनज़्ज़म होकर इस सारे कानून को जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, इसको ख़त्म करके हमें दोबारा बहाल किया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब तुम्हें जाओ, इजाज़त है। अब ये जनाब सारी कहानी है, अब ये हकीकत है। अब ये बताओ कि ये जो इस दफ़ा कानून बना था, उसका ये फ़ायदा हुआ था कि किसानों को बर वक़्त पैसे मिले थे, बर वक़्त गंदम की मतलब बुझाई हो गई थी, बर वक़्त बुझाई से उसको वसाइल मिल गए थे, और जब उसको वसाइल मिले थे तो उसने जब वो काश्त की, और अब इस दफ़ा गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन अब होना क्या है कि वही कहानी होगी, किरदार बदले होंगे, फिर एक मतलब गंदम की जो नेक्स्ट ईयर जो गंदम क्रचिंग सीज़न होगा, जो दिसंबर में कटाई होगी, तो गंदम की काश्त नहीं होगी, काश्त एरिया रकबा कम हो जाएगा, फिर फ्लोर मिल मालकान एक माफिया निकलेगा, फिर गंदम की मतलब छुपाई रुकाई होगी, कांटे की किल्लत होगी, कीमत बढ़ेगी, और वही कार्टेल, कोई शुगर मिल माफिया, एक फ्लोर मिल माफिया, ये मुल्कों में माफियाज ने जन्म ले लिए इस निज़ाम मीशत ने, जहाँ पर वो मिलकर कंट्रोल करते हैं। और फिर वो कौन है, इन सब ने किसको किया, किसानों को ज़िबा किया। कौन ज़िबा करने वाले हैं, वो जो आपके एमएनए एमपीज़ हैं, ये जो शराकत में मिलें चलाते हैं, ये वो लोग हैं। तो जनाब हम आपसे ये कहते हैं, हम ये इस्तदा करते हैं कि आप इस बात को नोट लीजिए। अदालत आलिया से कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं, खुदारा किसानों को उस जुल्म से बचाया जाए, किसानों को बहाल की मईशत को बहाल किया जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो किसान मारा जाएगा, किसान बचेगा नहीं। तो ये किसान इस मुल्क का शहरी है, इस मुल्क का वासी है, इस मुल्क की मईशत को चलाने वाला है। अगर उसके ख़िलाफ़ ही क़वानीन बनाए जाएँ तो किसान कहाँ जाएगा, किसको फ़रियाद करेगा। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो इनको नोट करें, उस ऑर्डिनेंस को दोबारा करें, और उन लोगों का भी एहतसाब करें कि जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करके जो आप किसानों के हीरो बन गए थे, आपको ज़ीरो करने की कोशिश की है। यही हमारी इस वीडियो का पैगाम है। और आप उन लोगों को वोट देने से पहचानिए कि आपको एक शापर पे फ़ारग करते हैं, और आप इनसे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। किसान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।